फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स आसान है। गाइज, आज हम इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 1 इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस को कंटिन्यू करने वाले हैं। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि बिफोर द ब्रिटिश रूल हमारी इंडियन इकोनॉमी कैसी थी। प्रोस्पेरस इकोनॉमी थी, इंडिपेंडेंट इकोनॉमी थी, सेल्फ रिलायंट इकोनॉमी थी, एग्रीगेरियन इकोनॉमी थी और हमारे वेल नॉन हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जैसे जैसे ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट करा, हमारी इंडियन इकोनॉमी को बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट बना दिया। तो आज हम डिटेल में देखने वाले हैं एग्रीकल्चर सेक्टर को, कि एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरीके से ब्रिटिशर्स ने हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टैग्नेंट एंड बैकवर्ड बना दिया, क्या रीजंस थे, एक एक करके डिटेल में समझेंगे। सो गाइस, बात करें एग्रीकल्चर सेक्टर की, तो हमारी जो इंडियन इकोनॉमी है वो रूरल एंड एग्रीकल्चर थी। हमारी जो पॉपुलेशन का 85% एंगेज था किसमें, एग्रीकल्चर में। तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली लिविंग जो अर्न कर रहे थे हम एग्रीकल्चर से कर रहे थे। मतलब टोटल पॉपुलेशन का इतना ज़्यादा पार्ट एंगेज था एग्रीकल्चर में, फिर भी हमारी सेल्फ सफिशिएंसी नहीं थी फूड में। हम अपनी इंडस्ट्री के लिए रॉ मटेरियल इतना जनरेट नहीं कर पा रहे थे। ऑलरेडी हमारी एग्रीकल्चर में इतनी अच्छी कंडीशन नहीं थी और ब्रिटिशर्स ने जब हमारे ऊपर रूल करना स्टार्ट करा तो हमारी कंडीशन और बुरी बना दी उन्होंने। क्या रीजंस थे, किस तरीके से उन्होंने हमारी एग्रीकल्चर सेक्टर को स्टैग्नेंट कर दिया, बैकवर्ड बना दिया, डिटेल में देखते हैं। सो गाइस, बात करें रीजंस फॉर स्टैग्नेशन ऑफ एग्रीकल्चर ड्यूरिंग द कॉलोनियल रूल। जब हमारे ऊपर कौन रूल कर रहे थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट रूल कर रही थी। तो सबसे पहला और मेन रीज़न आता है लैंड सेटलमेंट सिस्टम, या उसको हम ज़मींदारी सिस्टम भी बोलते हैं। इसमें क्या होता था कि जो कल्टीवेटर्स थे, जो पीजेंट्स थे, जो लैंड पर काम करते थे, तो जितनी भी क्रॉप ग्रो होती थी, उनके पास जितनी भी इनकम आई है बेसिकली, उसका कुछ पार्ट एज अ टैक्स पे करते थे वो किसको, ज़मींदार को। उसको बोलते हैं लगान। तो ज़मींदार क्या करते थे, कल्टीवेटर और पीजेंट से कलेक्ट करते थे लगान, और वो लगान आगे किसको देते थे, ब्रिटिश गवर्नमेंट को। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या कर रखा था, एक स्पेसिफाइड सम जो है लगान का फिक्स कर रखा था और एक पर्टिकुलर डेट फिक्स कर रखी थी, जिस डेट पर ज़मींदार को क्या करना पड़ता था, वो सम जो है लगान का उस पर्टिकुलर डेट को ब्रिटिश गवर्नमेंट को देना होता था। अगर ज़मींदार पर्टिकुलर डेट को वो स्पेसिफाइड अमाउंट जो है लगान का नहीं देता था ब्रिटिश गवर्नमेंट को, तो ज़मींदार से वो हटा दिया जाता था। अब यहाँ पर क्या था कि जो ज़मींदार कलेक्ट करता था लगान पीजेंट से, कल्टीवेटर से, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता था कि उनकी कंडीशन कैसी है, क्योंकि हो सकता है उतनी क्रॉप्स जो है ग्रो ना कर पाए हो, क्योंकि जो हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर है वो डिपेंड करता है बहुत सारे फैक्टर्स पर, कि वेदर कैसा है, कैसे फर्टिलाइजर्स यूज़ करे गए हैं, अच्छी क्रॉप्स होगी या नहीं होगी, वो बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। अब इररिस्पेक्टिव ऑफ कंडीशन ऑफ कल्टीवेटर्स और पीजेंट, ज़मींदार क्या करते थे, वो स्पेसिफाई अमाउंट जो है लगान का वो कलेक्ट करते थे, किससे, कल्टीवेटर से, पीजेंट से। और जितना ब्रिटिशर्स क्या करते थे, फिक्स करते थे लगान का अमाउंट, ज़मींदार उससे ज़्यादा ही कलेक्ट करते थे। क्यों, क्योंकि बीच का मार्जिन वो अपना एज अ प्रॉफिट रख लेते थे। अब यहाँ पर क्या है कि ज़मींदार ने कलेक्ट करा लगान किससे, कल्टीवेटर से। क्यों, क्योंकि उसको तो ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक स्पेसिफाइड सम, एक स्पेसिफाइड डेट को देना है, नहीं तो फिर ज़मींदार से वो हटा दिया जाएगा बाय ब्रिटिश गवर्नमेंट। तो अब यहाँ पर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी और ज़मींदार था, वो इररिस्पेक्टिव ऑफ कल्टीवेटर्स और पीजेंट कंडीशन कलेक्ट कर रहे थे लगान, टैक्सेस, जिसकी वजह से जो पीजेंट्स थे, जो कल्टीवेटर्स थे, उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ रहा था। मतलब इतनी क्रॉप्स जो है ग्रो नहीं हो रही, उनके पास खुद इतना अमाउंट नहीं है, वो बोरो करके जो है लगान पे कर रहे हैं। कंडीशन जो है बहुत ख़राब हो गई थी कल्टीवेटर्स की, ठीक है। और ब्रिटिश गवर्नमेंट और ज़मींदार ने कुछ भी काम नहीं करा था कल्टीवेटर्स के लिए, कि भाई उनको टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कराया जाए, उनको फर्टिलाइज़र प्रोवाइड कराई जाए कि ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो हो, ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो। ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे, बस वो अपना इंटरेस्ट देख रहे थे, उनको लगान कलेक्ट करना था, अपनी अर्निंग करनी थी, अपना प्रॉफिट अर्न करना था। क्लियर। सेकेंड रीज़न आता है कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर। कमर्शलाइजेशन का मतलब क्या है, द प्रोडक्शन ऑफ क्रॉप्स फॉर सेल इन द मार्केट रादर देन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। कि पहले ब्रिटिश रूल से पहले हम क्या करते थे, प्रोडक्शन करते थे, उसका ज़्यादा पार्ट क्या करते थे, कंजम्पशन करने पर लगाते थे, और जो सरप्लस बचता था हम उसको सेल करके मार्केट में थोड़ी बहुत अर्निंग कर लेते थे। बट अब क्या हुआ, ब्रिटिशर्स ने क्या कर दिया, हमारे एग्रीकल्चर को कमर्शलाइजेशन कर दिया, कि अब जो प्रोडक्शन होगा वो सेलिंग पर्पज से होगा, कि अब जो क्रॉप्स प्रोड्यूस करी जाएंगी वो मार्केट में सेल होंगी, ना कि कंज्यूम करी जाएंगी। तो ऐसा क्यों हो रहा था, क्योंकि उन्होंने शिफ्ट कर दिया था क्रॉप्स को फ्रॉम फूड क्रॉप्स टू कैश क्रॉप्स। ऐसा क्यों करा उन्होंने, कि ब्रिटिशर्स ने क्या दिया, हमारे पीजेंट्स को, कल्टीवेटर्स को लालच दिया कि अगर तुम कैश क्रॉप्स ग्रो करते हो, कैश क्रॉप्स एग्जांपल के लिए कॉटन हो गया, जूट हो गया, शुगर केन हो गया, अगर तुम ये क्रॉप्स ग्रो करते हो तो इन कंपैरिजन टू फूड क्रॉप हम तुम्हें ज़्यादा रुपए पे करेंगे।
क्यों वो ऐसा कर रहे थे? क्योंकि उन्हें तो रॉ मटेरियल चाहिए अपनी ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो अब क्या हुआ, फार्मर्स में थोड़ा सा लालच आया, उन्होंने क्या करा, फूड क्रॉप से शिफ्ट होकर अब कैश क्रॉप जो है वो प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर ली। अब यहाँ पर क्या हुआ, उनकी अर्निंग तो होती थी बट जो अर्न करा हुआ पैसा था वो अब किस पर लगा रहे थे, वो फूड क्रॉप्स को, फूड ग्रेन्स को खरीदने पर। तो यहाँ पर जो है कंडीशन जो थी कल्टीवेटर्स की वो और बुरी होती चली गई थी, क्योंकि पहले के टाइम पे वो कंजम्पशन भी कर लेते, थोड़ी बहुत अर्निंग भी कर लेते, बट यहाँ पर जो वो कैश क्रॉप के थ्रू अर्निंग कर रहे हैं वो सारी पैसा किस में चला जा रहा है, फूड खरीदने में ही चला जा रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, इसकी वजह से, कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर की वजह से फैमिन आने लग गया था। बहुत फ्रिक्वेंट फैमिन आए थे इंडिया में ड्यूरिंग द ब्रिटिश रूल। क्यों आए थे? क्योंकि जब हम कैश क्रॉप्स ग्रो करते हैं ना, फॉर एग्जांपल के इंडिगो, तो उसकी वजह से क्या होता है, फर्टिलिटी भी कम हो जाती है लैंड की, ठीक है। तो लैंड की फर्टिलिटी कम हो रही है, प्रोडक्शन कम होगा, ठीक है। ऑलरेडी वो कंजम्पशन पर्पज़ के लिए तो प्रोड्यूस कर ही नहीं रहे हैं, सेलिंग पर्पज़ के लिए, मार्केट में सेल करने के लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो जितनी भी अर्निंग होगी वो सारा पैसा कहाँ लग गया, फूड को खरीदने में ही लग गया। तो फ्रिक्वेंट फेमिन आने लग गया, अकाल आने लग गया, शॉर्टेज ऑफ फूड हो गई इंडिया में बहुत ज़्यादा, ठीक है। देन आता है लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं होगी, क्योंकि प्रोडक्टिविटी कब इंक्रीज़ होगी, जब हम अच्छे फर्टिलाइज़र यूज़ करेंगे, अच्छे सीड्स यूज़ करेंगे, ड्रेनेज सिस्टम हमारा अच्छा होगा, इरिगेशन अच्छे से कर पाएंगे। बट फार्मर्स तो कर ही नहीं पा रहे थे ना, क्योंकि उनके पास इतने पैसा नहीं था, इतने इंसेंटिव्स नहीं थे, इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी। तो क्या हो रहा था, लो लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी की वजह से, लैक ऑफ इरिगेशन फैसिलिटीज़ की वजह से, नेग्लिजिबल यूज़ कर रहे थे वो फर्टिलाइज़र का, इसकी वजह से प्रोडक्टिविटी हमारी क्या हो रही थी, डिक्रीज़ होती जा रही थी। और ब्रिटिश गवर्नमेंट एंड ज़मींदार तो कुछ काम ही नहीं कर रहे थे हमारे फार्मर्स की ग्रोथ के लिए, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ करने के लिए, क्योंकि उनको तो अपना इंटरेस्ट देखना था। उनको क्या करना था, इंडिया से रॉ मटेरियल सप्लाई करना था ब्रिटेन की इंडस्ट्रीज़ में, और ब्रिटेन के जो फिनिश गुड थे, बेसिकली फाइनल गुड से वो सेल करने थे कहाँ, इंडिया में। तो उन्होंने क्या कर दिया था, हमें सप्लायर बना दिया था रॉ मटेरियल का, और कंज्यूमर बना दिया था ब्रिटेन के इंडस्ट्रियल गुड्स का। तो सारा जो प्रॉफिट हो रहा था वो किसका होता, ब्रिटेन का ही हो रहा था, हमारा तो बैकवर्ड होती जा रही थी, स्टैग्नेंट होती जा रही थी इकोनॉमी। देन आता है स्कार्सिटी ऑफ इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट तो हो ही नहीं रही थी एग्रीकल्चर में। बात करें टेरेसिंग, टेरेसिंग क्या होता है, एक मेथड होता है कल्टीवेशन का। इसमें हम क्या करते हैं, जो हिली एरियाज़ होते हैं, ठीक है, हिल्स जो होती हैं, उनको हम क्या करते हैं, कट कर करके बेसिकली स्टेप्स बना देते हैं, जिससे क्या हो, वाटर जो हो वो इकट्ठा ना हो, फ्लो होता जाए। तो अब इसको करने के लिए भी तो कुछ टूल्स चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट्स चाहिए, ताकि हम टेरेसिंग फार्मिंग कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर सकें, क्रॉप्स ग्रो कर सकें। बट उसके लिए हमारे पास इंसेंटिव्स नहीं थे, पैसा नहीं था। देन बात करें फूड कंट्रोल, फूड कंट्रोल करने के लिए भी हमारा पैसा नहीं था। देन ड्रेनेज सिस्टम हमारा अच्छा नहीं था। अगर मान लो बहुत ज़्यादा बारिश हो गई और पानी भर गया अगर हमारे फार्म लैंड में, तो हमें उसको निकालना पड़ेगा, नहीं तो हमारी क्रॉप्स ख़राब हो जाएंगी। तो उसके लिए हमारे पास अच्छा सिस्टम नहीं था, ड्रेनेज सिस्टम हमारा अच्छा नहीं था। जो हमारे टेनेंट्स थे, टेनेंट्स वो होते हैं जो कि बेसिकली रेंट पर लेकर लैंड को काम करते हैं, ठीक है। तो टेनेंट्स हैं स्मॉल फार्मर्स, जिनके पास बहुत ही स्मॉल अमाउंट में लैंड होती है। शेयर क्रॉपर्स वो होते हैं जो कि लैंड तो रेंट पर लेते हैं, बट यहाँ पर वो पैसा नहीं देते हैं। यहाँ पर क्या करते हैं, जितनी भी क्रॉप्स ग्रो होगी उसका एक पार्ट जो है लैंड ओनर को दे देते हैं। नीदर हैड रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी नॉर हैड इंसेंटिव टू इन्वेस्ट इन एग्रीकल्चर। ना उनके पास रिसोर्सेज थे, ना टेक्नोलॉजी थी, ना उनके पास इंसेंटिव थे कि वो एग्रीकल्चर में स्पेंड कर सके, प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर सके। देन आता है एडवर्स इफेक्ट ऑफ पार्टीशन, कि हमारी जो एग्रीकल्चर सेक्टर था वो बैकवर्ड तो हो गया था, स्टैग्नेंट तो हो गया था, और बुरी हालत तब हो गई कि एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हमारा जो पार्टीशन हुआ था इंडियन पाकिस्तान का, तो वहाँ पर क्या हुआ, हाईली इरीगेटेड और फर्टिलाइज जो लैंड थी वो किसके पास चली गई, पाकिस्तान के पास चली गई। और जो हमारा होल जूट प्रोड्यूसिंग एरिया था, जहाँ पर जूट का प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता था, वो किसके पास चला गया, ईस्ट पाकिस्तान के पास, जो कि अब कहाँ बांग्लादेश में है। तो हमारी जो जूट इंडस्ट्री थी, जिसकी क्या थी, मोनोपोली थी, उसको क्या करना पड़ गया, रॉ मटेरियल की वजह से सफ़र करना पड़ गया था। सो गाइज, ये हमने देखा कि ब्रिटिश रूल की वजह से, ब्रिटिश गवर्नमेंट की वजह से हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर था वो कितना ज़्यादा बैकवर्ड होता चला गया। क्यों? क्योंकि उनका कोई इंटरेस्ट नहीं था हमारे जो फार्मर्स थे, कल्टीवेटर्स थे, पीजेंट्स थे, उनके डेवलपमेंट करने में, कि उन ज़्यादा से ज़्यादा क्रॉप्स ग्रो हो, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ हो, टेक्नोलॉजी, उनको एजुकेशन प्रोवाइड करी जाए कि किस तरीके से जो है बेसिकली किस सोइल में किस तरीके की क्रॉप्स ग्रो करनी है, किस तरीके से ज़्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। ऐसा कुछ वो एक्सपेंडिचर नहीं कर रहे थे, कुछ इंसेंटिव प्रोवाइड नहीं कर रहे थे, हमें बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ गया था। बट ब्रिटेन की इंडस्ट्री को बहुत फ़ायदा हो रहा था, क्योंकि
उनके पास तो टाइम टू टाइम रॉ मटेरियल पहुंच रहा था, क्योंकि उन्होंने क्या कर दिया था, हमारी जो क्रॉप्स थी फूड क्रॉप से कैश क्रॉप पर हमें शिफ्ट कर दिया था, कमर्शलाइजेशन कर दिया था एग्रीकल्चर का। सो गाइज आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम अनदर सेक्टर के बारे में पढ़ेंगे, किस तरीके से वो भी उन्होंने बैकवर्ड कर दिया, क्योंकि हमारी पूरी इंडियन इकोनॉमी को बैकवर्ड एंड स्टैग्नेंट बना दिया था किसने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। सो गाइज आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।